ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांति। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाण्डये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 11वें श्लोक से पढ़िएगा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कांक्षत कर्मणां सिद्धिं यजन्तैः देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म
पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। हरिवती आई तो मूर्ख हो, ये चालू ही नहीं तो कैसे चालू? किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत। क्या हुआ? ऑन है ना उसके? रेड हरी बत्ती जल तो रही, ध्यान से है? उसका वो खोल दो हाथ से। है 11वें श्लोक में भगवान ने गीता का बहुत बड़ा सिद्धांत प्रतिपादित किया है और ये हम लोगों के लिए डेली लाइफ के लिए सबसे यूजफुल सिद्धांत है। पहली बात है, जो भगवान को जिस रूप में भजन करता है, भजन करने का मतलब हुआ जिस रूप में भी वो याद करता है और वो उसी रूप में ही उस व्यक्ति को क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसको बोलते हैं उपासना का सिद्धांत। उपासना का सिद्धांत ये है कि जो जिस आकृति, रूप और फोटो या मूर्ति की पूजा करता है और उसमें व्यक्ति फ्री है, किसी भी रूप, आकृति, फोटो की पूजा व्यक्ति कर सकता है, पर शर्त एक होनी चाहिए, वो शास्त्रीय होनी चाहिए। शास्त्रीय मतलब शास्त्र के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। एग्जाम्पल, किसी भी पत्थर को नर्मदा के नर्मदेश्वर की संज्ञा दी गई, ये कैसा प्रमाणित है? शास्त्र द्वारा। लेकिन ध्यान रखना, नर्मदा का जो पत्थर है वो कैसा है? नर्मदेश्वर। अब आप रेलवे प्लेटफॉर्म का पत्थर ले आए तो वो शास्त्रीय नहीं हुआ। गंडकी नदी से निकला हुआ कोई भी पत्थर है वो क्या माना जाएगा? शालिग्राम। ये कैसा हो गया? शास्त्रीय। तो शास्त्र ने जो चिन्ह उपासना के बताए हैं, उन उपासना के चिन्हों को व्यक्ति स्वतंत्र है कि क्या उपासना करे, सभी व्यक्तियों को छूट दी गई। ध्यान रखना, यही आपके धर्म की यूनिकनेस है। मान ले मुस्लिम, अब किसी का मन निर्गुण निराकार में अल्लाह में नहीं लगा तो दूसरा ऑप्शन है क्या कोई? आपके पास ऑप्शन है, राम कर ले, कृष्ण कर ले, शिव कर ले, दुर्गा कर ले, जो मन चाहे वो कर ले, कहीं तो जुड़े। बन गया? तो इसलिए सावधानी से देखिए, कितना बड़ा सिद्धांत है उपासना का। जो उपासक
जिस उपास्य की पूजा करता है भगवान उसको उसी रूप में ही दर्शन देते हैं, या कहीं ना कहीं उसकी उसी रूप में क्या करते हैं, मदद कर देते हैं। ये पक्की बात है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि एक, मान लीजिए उदाहरण शबरी का दूं। शबरी की पहुंच शहर तक नहीं थी। शबरी की पहुंच कैसी थी, गांव तक, जंगल तक। तो शबरी के जो इष्ट थे, ध्यान रखिएगा, वो राजा राम नहीं थे। वो कैसे राम थे, वनवासी राम। इसलिए शबरी को जो दर्शन भी भगवान का हुआ वो कैसा हुआ, वनवासी राम। तो आप पर निर्भर करता है कि आपने अपने उपास्य का जो विग्रह रखा है पूजा घर में, जिसकी आप पूजा या जप तप करते हैं, वो कौन सा रूप है। अच्छा, एक और साधना में चीज बताएं, बार बार उस रूप को बदलना नहीं चाहिए, उपासना खंडित हो जाएगी। 15 साल 12 साल एक रूप का किया, फिर दूसरा रूप चालू कर दिया, फिर तीसरा रूप चालू कर दिया। अभी मैं एक संत को सुना था परसों कि उस समय मुगल कालीन समय में एक संत को किसी ने बंदी बना लिया, लेकिन जहां उसको जेल में रखा तो उनके साथ उनकी जो फोटो थी वो मंदिर के, उनके जगन्नाथ या जो भी उनके इष्ट थे, उनके इष्ट उस चित्र से ही निकल कर आ गए और उनकी रक्षा की। मतलब उस चित्र में भी इतना दम है कि वो आपकी रक्षा कर सकता है। और एक शर्त है, उस चित्र के प्रति आपने वर्ण भाव जागृत कर लिया हो, अब इसके अलावा कोई अन्य चित्र की मुझे आवश्यकता नहीं है। ये भगवान को बहुत पसंद है। एक का वर्ण कर लिया, इसको बोलते हैं अनन्य, न अन्य इति अनन्य। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जो फोटो को, जो चित्र को आप अपने मोबाइल पर या अपने पूजा गृह में रखिए, तो अब ये पहली बात तो कोशिश होनी चाहिए, मंदिर को दुकान मत बनने दें। अब जो हो गया हमारे साथ भी हो गया और पहले भी हो गया, सो हो गया। और रख भी दें, अपने इष्ट की पूजा डेली होनी चाहिए, भले अन्यों की होवे और अन्यों की ना होवे। उसकी पूजा में हमारे स्वामी जी बोलते थे, हाथी के पैर में सबके पैर शामिल है। अगर उसकी पूजा कर ली आपने तो सबकी पूजा क्या हो गई, हो गई। अब आप 40 देवता रखोगे और सबको टीका चंदन करोगे तो वासी तो आएगी आएगी। सोचो आप घर में कितना करते, कमर टूट जाएगी आदमी की करते करते करते। एक इष्ट रख लें कोई दो और उसको ही करें। ये देखो जरा शब्द यथा माम, यथा माम, जिसका जो मर्जी चाहे वो उस मर्जी से करे। क्या करे, प्रपद्यन्ते, मेरी शरणागति करता है, मुझको भजन करता है। मम वर्तमानुवर्तन्ते, हे मनुष्य, जो मेरे इसका वर्ण करता है, जिस मार्ग पर मैं गया हूं, मैं उसकी सभी कामनाओं को, उसकी इच्छाओं को क्या करता हूं, पूरा कर देता हूं। ये किसका प्रॉमिस है, भगवान का। जो तुम चाहो वो तुमको मिल जाएगा। कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। क्या शॉर्टकट है, वो भगवान को न मानकर छोटे छोटे देवी और देवता की पूजा करते हैं। वो शॉर्टकट है। कहा, यही मंत्र को इसलिए बोलते हैं कांक्षतः, ये 12वां श्लोक आ गया, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम, अपनी आकांक्षा को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए वो यहाँ पर इह देवता, यहाँ पर किसकी पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। मैं तो ऐसा कहता हूं, देवता की पूजा कर सकते हैं, देवता इष्ट नहीं बन सकते।
देवताओं की पूजा हो सकती है, देवता इष्ट नहीं बन सकते। इष्ट तो राम और कृष्ण और दुर्गा ही होगी। फिर भी लोग शॉर्टकट करते हैं। क्षिप्रम, मनुष्य को यहां ऐसा करने पर बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। क्षिप्रम ही मानुष्य लोक है, मनुष्य लोक में सिद्धिर। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही आपने उन देवी देवताओं की उपासना छोड़ी, वैसे ही वो सिद्धि क्या हो गई? गई। जैसे मदिरा पिलाना आपने छोड़ी, वो रुष्ट हो गया, गया। आपने मांस चढ़ाना, बलि चढ़ाना बंद किया, बस वो देवी गई। और एक्चुअली में जब आप आजकल तो पॉडकास्ट बहुत सारे इस पर आ रहे हैं, और वो बात सही है, सिद्धि देवी और भगवान की नहीं होती है। देवी के स्वरूप को तो हम पचा ही नहीं सकते। जो तेज उसमें है, आप उसको लाख आंखों से भी नहीं देख सकते। इन आंखों से तो देख ही नहीं। आप सोचो, क्या अर्जुन भगवान को देख पाया था? तो अर्जुन को भी भगवान ने क्या दिया? दिव्य चक्षु। हम लोगों को क्या लग रहा है कि हम इन आंखों से क्या कर लेंगे उस देवी देवता को? ये दिमाग में भी नहीं लाना चाहिए। उनकी कुछ यक्षिणी रक्षिणी कोई छोटी छोटी होती हैं शक्तियां, वो कोई सिद्ध हो जाती हैं, और वो ये कहती हैं कि तुम आगे मत बढ़ो, तुम आगे मत बढ़ो। और व्यक्ति उन्हीं में ही क्या हो गया? क्योंकि उन्होंने उसकी सब इच्छाएं क्या कर दी? पूरी कर दी। ध्यान रखना, इससे भगवान के प्रति प्रेम नहीं जगा। इसलिए बोलते हैं माँ या जो दुर्गा है, उसकी सिद्धि तो इतनी आसान नहीं है। उसके पहले उसकी जो गढ़ है ना, उसके आगे पीछे चलती हैं, वही व्यक्ति को देख के क्या करती हैं? संतुष्ट कर। अच्छा, उसके साथ ये भी है, अगर आपने उनकी पूजा अर्चना रोक दी तो फिर आपको खा भी जाएगी, खा जाएगी आपको। इसीलिए बोलते पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी। तो पिशाच है, सिद्ध तो हो जाएगी 3 दिन में, लेकिन खा जाएगी आपको उसके बाद, अगर आपने उसको भोजन नहीं दिया तो। हो गया। इसलिए बोलते हैं छिप। अच्छा, वो चली भी जाएगी, लेकिन भगवान की पूजा अगर आपने नहीं की तो आपको भगवान वैसे ही मुस्कुराते हैं। 4 दिन बाद भी क्या होंगे? 10 दिन बाद भी आपको वैसे ही मिलेंगे। वो काम थोड़ा जल्दी होता है, भगवान ने ये भी बताया। अच्छा, अब इसका भी सिद्धांत आपको इसकी संगति लगाऊंगा कभी। ये मैंने आपसे कहा था, भले समझ में ना आए, इसको गांठ बांध लीजिएगा। सनातन धर्म का मोस्ट कंट्रोवर्शियल श्लोक है ये, मोस्ट कंट्रोवर्शियल, जो कि समझा ही नहीं अभी तक। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, पहला, ये 4 वर्णों की जो रचना है वो मनुष्य ने नहीं की, वो ऋषि ने नहीं की, वो किसी साधु संत ने नहीं की। वो किसने की? भगवान बोलते हैं मैंने की। किसकी रचना? वर्ण। वर्ण मतलब समझना, जिससे वर्णन किया जा सकता है उसको वर्ण कहते हैं। किसी भी पर्सनालिटी का वर्णन यदि किया जा सकता है उसको भी वर्ण कहते हैं। वर्ण्यते अनेना इति वर्णः, जिससे वर्णन किया जाए उसको क्या बोलते हैं? वर्ण। वो कितने वर्ण हैं? वो 4 वर्ण हैं। वो 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ध्यान रखना, ये अपने आप में एक व्यक्तित्व है। पहला क्लियर हो गया ये? इसमें जितने डाउट्स रह जाए खूब पूछिएगा, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। तो चारों वर्णों की रचना किसने की? भगवान ने की। दूसरी चीज याद रखिएगा, किसी को बड़ा और किसी को छोटा और बड़ा मत कीजिए। लड़ाई यहीं चालू होती है। चारों की अपनी अपनी समाज में क्या है? उपयोगिता है। अब कोई किसी को रिस्पेक्ट दे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये कोई बोले कि इसकी उपयोगिता नहीं है, तब समझ लेना इसने शास्त्र को ठीक से नहीं पढ़ा। जब आपको एक श्लोक कोट करते हैं, पुरुषोत्तम, भगवान को जब आप स्नान कराते हैं तो स्नान कराने का जो मंत्र है वो है पुरुषोत्तम। उसमें क्या कहा गया?
ब्राह्मणस्य मुखमासीत। ब्राह्मण कहाँ निवास करता है? मुख। ये तो याद हो जाए तो अच्छा है। ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः। जो क्षत्रिय है उसका निवास कहाँ है? भुजाओं में। ऊरु तदस्य यद्वैश्य, वैश्य का निवास कहाँ है? पेट में। पदभ्यागम शूद्रो जायत, और शूद्र का निवास कहाँ है? अच्छा, चार में से आपको कौन सा अंग काटने को कहा जाए, काट दोगे आप? पेट काट दे, पैर काट दे, हाथ काट दे, मुख काट दे? शास्त्र तो एक कदम और आगे चल के कहता है ये चारों ही हम हैं, ये चारों ही हम हैं। अब प्रश्न ये, तुम्हारा दिन भर किसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है? ये देख लो अपना। यदि तुम दिमाग का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करते हो, सिर का, ब्राह्मण से मुखमासीत। इसलिए ब्राह्मण कथा, व्यास, पूजन, पाठ, रिसर्च, प्रोफेसर, अन्वेषण, इसका काम किसका था? ब्राह्मण, क्योंकि दिमाग से चलता था। ब्राह्मण से मुखमा बाहुराजन्य कृत। आप देखो, मैं उस दिन कह रहा था, अगर अभी भी आपको कोई मच्छर काटने आ जाए तो तुरंत क्या होगा भाई? आप क्या करोगे? मैं ही आपके पास आ जाऊं अगर ऐसे कुछ करूं तो आपको सबसे पहले क्या आगे आएगा? ये जो हाथ है ये क्या काम करता है? सुरक्षा का। और अगर आपको वैश्य कम्युनिटी देखनी हो तो जो ट्रेन में इनके साथ चलो आप, महाराज ऐसा कौन सा पापड़ और अचार नहीं होगा जो उनके पास नहीं होता। मैंने देख, ट्रेन में भी भैया एक दिन मत खाओ, दो तीन किस्म के पापड़ होंगे, तो छाछ भी होगी, तो आम पापड़ भी होगा। अच्छा, ये सब समेटो, उसके बाद मुखवास भी लो, चाट है। हमको तो अच्छा लगा बड़ा खाना, बट मैं सोचता हूँ इतना सब टेंट्रम, तो एक दिन ट्रेन में रहना है, लेकिन वो पूरा लेके चलते हैं। आप देखना, खाने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अभी मैं इतनी भागवत, ये मारवाड़ी महेश्वरी की किया मैंने, हे भगवान, ये भोजन में लाखों रुपए, लाखों रुपए। मतलब कानपुर में तो मेरे ख्याल उनका बजट ही गया होगा 40 से 60 लाख रुपए सिर्फ कैटरिंग में। बोले स्वामी जी हमारे यहाँ यही होता है जीवन में। मतलब बोले इसमें ही खर्चा है। उतना तो मैंने कहा दान दक्षिणा भी नहीं की होगी, जितना ही खाने पीने होटल में लगा दी। तो बोले चाय चाव ही है हमारा। अब हम तो साधु बुद्धि से भाई, एक एक औरत, दो औरत एक जैसी साड़ी दिखी तो 80 100 150 औरत एक ही जैसी साड़ियों में दिख रही थी सब। तो मैंने कहा सब एक जैसी कैसे हो गई सब ये दुकानदार? तो बोलते हैं 3 महीने पहले ऑर्डर देकर हम बनवाते हैं। किसके में? भागवत के लिए। एक दिन वो कथा जब आएगी कृष्ण जी की, तो एक दिन वो सब 80 साड़ियां एक जैसे पहने। तो अब क्या बोले? तो मुझे यही समझ में आता है, ब्राह्मण से मुखमासीत बाहु राजन्य करता ऊरु तदस्य यद्वैश्य। खाने पीने से उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी 24 घंटे। शूद्र, उसको सफाई, क्योंकि वो इन तब तीनों कामों को कर नहीं सकता। तो कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है, और चारों ही मैंने कहा आपके शरीर में है। अच्छा, अभी जब हम लोग अपना मलमूत्र विसर्जन प्रातः काल कर रहे थे, तब हम क्या बन गए थे? शूद्र। अब जब पूजा पाठ पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग क्या बन गए? ब्राह्मण। अभी भोजन करने में दिन रात लगाएंगे तो क्या बन गए? वैश्य बन गए। कोई अभी आक्रमण करे, कोई दिन रात तो अपना हाथ लगाएंगे तो क्या बन गए? तो कोई दिन रात अगर घर में लड़ाई कर रहा है, मारपीट, तो क्या बन गया? छत्री। तो चारों ही तो आप हो। अब प्रश्न है आपका इन्वॉल्वमेंट कहां है ज्यादा? दिन रात आप क्या सोचते हैं? मारपीट, षड्यंत्र, खाने के बारे में ही सोचते हैं? कोई योजना दिमाग में चलती रहती है ऑलवेज, कोई शास्त्र की कहीं भी? वो आपका वर्ण है। बड़ा छोटा कोई नहीं है। नाउ
तीसरी चीज, एक फैक्ट को पचाइए जो लोगों को बड़ी परेशानी होती है। पिछले युवा केंद्र में भी यही श्लोक चला हमारा। बात ये है, देखो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, अभी जिस वर्ण में उस बच्चे का जन्म हुआ उसने कुछ किया तो नहीं, तो वो उसी वर्ण में उसका जन्म क्यों हुआ? तो ये मानना पड़ेगा कि पहले के कर्म उसके कैसे थे? अच्छे थे। इसमें कोई दो राय? भाई अगर हम वैश्य में जन्मे, क्षत्रिय में जन्मे, शूद्र में जन्मे, ब्राह्मण में जन्मे, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये याद रख लेना। भगवान ने मर्जी नहीं इधर कर दी, उधर कर दी, इधर कर दी, ऐसा होता है। ये एक्सीडेंट कतई नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है, और वो मोक्ष की प्लानिंग है कि तुम्हारे अंदर ऐसी वासना भरी हुई है, उस वासना को ऐसे परिवार में भेजूंगा जहां जाके तुम क्या कर लो? एग्जॉस्ट कर दो और अलगे हो जाओ। कितनी बढ़िया भगवान ने यही यही गृहस्थ का धर्म है। एक्चुअली में गृहस्थ में इसलिए भेजा गया कि अपनी वासनाओं को जाके एग्जॉस्ट करके लिबरेशन। अब तुम फंसे रह गए क्योंकि तुमको जीने का तरीका नहीं पता है। गृहस्थ बुरा नहीं है, गृहस्थ वानप्रस्थ में नहीं जा पाता ये बुरा है, वानप्रस्थ सन्यास में नहीं जा पाता ये बुरा है, क्योंकि तुमको जीने की तरकीब नहीं आई, दिन रात तुम उसी में ही फंसे रह गए। यदि किसी भी बच्चे का जन्म, अब बच्चा आप अपना ले लो, आखिर आपका जन्म कभी अपने ऊपर सोचना उसी परिवार में क्यों हुआ? तो आप ध्यान से देखना, आपके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिस भी आप वर्ण में हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, इनहेरिट्स में आई है, डीएनए में है आपके। वॉच करना कभी। अब उसको एग्जॉस्ट करना और एक फ्रेम में एग्जॉस्ट करना, ये शास्त्र के अनुसार जीवन जीना कि अब एक समय के बाद आपको गृहस्थ धर्म कचोटना, किसी के होने से या किसी के न होने से आप पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। देखो आपने अगर अच्छा भोजन और अच्छा ये सब जिया हो तो एक समय यदि इस गृहस्थोचित कर्म को आपने अच्छे से कर लिया, मैं कह रहा हूं पहला सिद्धांत, तो यदि किसी का ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है तो ना, अब यदि उस वर्ण के अनुसार उसका कर्म नहीं है तो दो चीजें हैं, व्यक्ति उसको मानेगा नहीं। रावण किस जन्म में जन्म? वो ब्राह्मण कुल के, और जो माता थी कैकसी वो राक्षस कुल की थी। यही उत्पत्ति होगी। देखो जब भी वर्ण संकर होगा ना, ऐसे ही होगा, राक्षस पैदा हुआ। ब्राह्मण से ब्राह्मणी पुत्र पैदा ना ना, माँ का बड़ा असर पड़ता है। 60% तो माँ का बहुत कुछ लक्षण चले जाते हैं, चार चरित्र, चेहरा, ये सब माँ के कारण आता है व्यक्ति में। रावण को राक्षस घोषित किया, भला हालांकि ब्राह्मण पुत्र, इसीलिए ध्यान रखना, राम को ब्रह्म हत्या लगी, राक्षस को मारने के बावजूद राम को ब्रह्म हत्या लगी, और राम ने ब्रह्म हत्या दूर की, क्योंकि ब्राह्मण का वध तो हुआ, कैसा भी हो था तो ब्राह्मणी। तो राम को भी पूरा करना पड़ा कि यस, ब्राह्मण हत्या तो हुई। कई ब्राह्मणों ने बोला हम आपके हाथ का भोजन नहीं खा सकते।
आपको उसका उपाय करना पड़ेगा, जाके इस दोष को दूर कीजिए, प्रायश्चित कीजिए। हाँ, अगर हमारा जैसे जो भी वर्ल्ड में जन्म हुआ है तो हमारी वासना को एग्जॉस्ट करने के लिए हुआ, पर अगर हम उस वर्ल्ड में अनहैप्पी है या खुश नहीं है तो वो एग्जॉस्ट कैसे होएगा? हाँ, इसका मतलब यस, फिर एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है। तो मैं यही चाह रहा हूं, आप देखो कमी कहां हो रही है। ये जो अनहैप्पी हो रही है, ये रिलेशन हम ठीक से नहीं जी पा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन का लेवल ज्यादा है, हम अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। भले ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हों, लेकिन वहां पर आपको खुशी खुशी अपनी वासना का क्या करना पड़ेगा। और अगर नहीं हुआ तो याद रखिए नेक्स्ट बर्थ के लिए आपकी तैयारी, क्योंकि आपके पास मसाला इनपुट तैयार है। आपके पास जो झोली दी गई थी वो एग्जॉस्ट करने के लिए दी गई, और जब आपके मरने के बाद झोली चेक की गई तो अभी तो इसमें और भी है, पुराना भी बाकी है और नया भी आपने इकट्ठा कर रखा है। तो भगवान कहेंगे आपको नेक्स्ट बर्थ भी क्या होगी, दी जाएगी। और जिसके सब हिसाब किताब बराबर हो गया, खाली हो गई, उसका नेक्स्ट बर्थ नहीं है। तो स्वामी जी ये किसी और की वजह से भी तो हो सकता है जो आपके साथ में रह रहे हैं। जीना तो आपको ही पड़ेगा। मान लो वो गाली दे रहा है, मान लो वो गाली दे रहा है, हम गाली दें या ना दें ये किस पे निर्भर है, हमारे ऊपर है। आप ये क्यों कहते हो कि उसको गाली चुप करा दो, ज्यादातर कंप्लेन वो उसको चुप कराए, क्यों चुप करा दे भाई। आज इसको चुप करा देंगे, कल दूसरा देने के लिए तैयार हो जाएगा, कल तीसरा तैयार हो जाएगा। हम ये शील्ड क्यों नहीं लगा लेते कि ये गाली देगा लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तभी हो सकता है जब आप गीता से अच्छे से जुड़ेंगे। परफॉर्म योर ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी को क्या कीजिए अच्छे से। और ध्यान रखिए, ड्यूटी करने में जब आप पढ़ते हैं श्लोक, उससे अटैचमेंट मत कीजिए, फिर तो आपको ले डूबेगा। परफॉर्म योर ड्यूटी 100% विदाउट अटैचमेंट। तीन चीजें हो गई। परफॉर्म योर ड्यूटी, दिस इज द फर्स्ट। अरे मेरा काम नहीं है, आश्रम का काम है, माता पिता का काम है, अरे कर दो, ऐसे ही कर दो। आपने 100% नहीं किया, यू हैव टू सफर अगेन। परफॉर्म योर ड्यूटी 100%। जो मैं कर सकता था वो मैंने पूरा किया। गृहस्थोचित के लिए बोल रहा हूं आपके लिए। सी, मतलब एक फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, एकदम पर्टिकुलर। गृहस्थ धर्म में जो कुनबा है आपका, स्पेशली वो बच्चे और पति के आसपास घूमता है। क्योंकि सास ससुर तो 60, आप 50-60 के होंगे तो वो 80-90 में जाके डेथ के करीब हो जाते हैं। वहां बहुत ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और हर लड़की को सहना पड़ता ही है, ये याद रखिएगा। मैं तो बार बार अपने युवा केंद्र में भी बोलता हूं, ये मत बोलो कि जो सास होती वो माँ होती है। माँ माँ होती है, सास सास होती है। इसको पहचान के चलो। हम ही उसको इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं, तो यू हैव टू सफर। माँ माँ होती है, सास सास होती है। इतना मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। नाउ उनको थोड़ा छोड़ें, जिनके पास आपको ज्यादा रहना है वो पति पत्नी और बच्चे हैं। एक पहला सूत्र बनाना चाहिए, आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। ये लॉ है, ना वो आपको कर सकता है ना आप उसको कर सकते हैं। मानो किसी को किसी के लिए कितना भी करे, संतुष्ट नहीं हो सकता। अब आप मरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो कि वो प्रशंसा कर दे, मैंने इसके लिए इतना किया। किसने कहा था आपसे सुनने के लिए? यू परफॉर्म योर ड्यूटी। तुमने दिमाग में बना कि मैंने इसके लिए इतना किया, तो रात में ये मुझे बोलेगा कि तुमने कितना मेरे लिए काम किया था। और तुमने क्यों सोचा? प्रश्न ये, तू अपनी ड्यूटी करके सो जाओ, खत्म बात। हमसे अब गीता पढ़िए तो मैं तो यही कहूँ, क्यों सोचो वो आपके लिए कुछ बोलेगा। आप अच्छी ड्रेस पहन के जाएं, आपको लगे नहीं दूसरा कोई बोले, क्यों बोले?
आपने अपने लिए पहना, वो बोले तो ठीक, ना बोले तो भी ठीक। अपने लिए जिए ना जीवन जिए, दूसरे के कमेंट के बेसिस पर कब तक जीवन जियोगे आप? गुलाम हो जाओगे, मर जाओगे, दूसरा वाला बोलेगा नहीं आपको। तो हम ही ने तो चाबी, हम ही ने तो गड्ढे खोदे हैं, उसने कहां खोदेगा? नाम उसका लगा रहे, वो बोलता ही नहीं। अरे क्यों बोले भाई? वो पहला, हमको किसी से बहुत ज्यादा आशा, ये बोला नहीं है, वरना तो फिर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। न मुंह बनाना है इसको देख के। डू एवरीथिंग, मन से रखना है मुझे इसके इसके रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है, ना मुझे इसके रिएक्शंस की जरूरत है। मेरी जो ड्यूटी है मैं उस ड्यूटी को पूरा करूंगा। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड, मैं अपनी ड्यूटी 100% कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये भी क्रॉस चेक कर लीजिए। नाउ थर्ड, जब मैं ड्यूटी कर रहा हूं तो मैं ये याद रखिए अपने स्वधर्म का पालन कर रहा हूं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। इट इज माई ड्यूटी। बच्चों को पालना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को भोजन देना, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि मैं मां हूं। तो किसके पास जाएंगे? मेरे पास ही आएंगे। तो ये मेरी ड्यूटी है। आपने पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इतना आपको अटैच होने की जरूरत। और यहीं पे हम लोग उनसे क्या करते हैं, जबरदस्त अटैच हो जाते हैं। अब उनसे ही नहीं अटैच हो गए, उनके बच्चों से भी अटैच हो गए। और फिर वो आपको लाइफ में क्या करते हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है ना, इतनी सारी चीजें। यू परफॉर्म योर ड्यूटी। कहां तक कर सकते हैं? जैसे कहते हैं ना, लैंप लगा देना, किताबें दे देना, सीट और कवर दे देना, ये किसका काम है? अच्छा, हमारे लिए क्या कर सकता है व्यक्ति? माइक लगा दिया, डायस रख दी, एसी दे दिया, जो और अरेंजमेंट थी वो भी हो गए। अब आश्रम तो एक पढ़ाने का जिम्मा आपको, और क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा वो और कर भी क्या सकते हैं? तो डिपेंड मेरे ऊपर करता है ना। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपका भी ये, आप क्या कर सकते हो वो आपने किया कि नहीं किया, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करो। दिक्कत कहां है? आपने अपने स्वधर्म का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं। जो तुम क्वेश्चन कर रही हो ना, इसलिए तुम अनहैप्पी हो। तो मतलब कोई भी, एनीवन। तो स्वामी जी, मेरे स्वधर्म की डेफिनेशन अलग हो सकती है और मेरे हस्बैंड के लिए मेरे स्वधर्म की डेफिनेशन अलग हो सकती है। यस, बदलता है स्वधर्म। हाँ, तो उसी में तो सारी प्रॉब्लम होती है ना स्वामी जी। आप अपने स्वधर्म का पालन कर कर दूसरे से आशा मत करो। वो पालन करेगा नहीं, ये वो जाने। जो तुम कर सकती वो तुमने किया या नहीं, पहला कॉलम ये मारो। फिर वो उसका स्वधर्म जाने, वो उसका जाने। उनकी जो आशा है हमारे से, वो हम जितना कर सकते हैं फ्रेम में रहकर उतनी करनी चाहिए। हम वैसे तो पूरी मर जाओगे तो भी नहीं कर सकते। तो यही तो मैं कह रहा हूं आपको, अंदर आप जो कर सकते हो ईमानदारी से। यहाँ कोई कैमरा लगा के देख नहीं रहा है आपको, ये मेरे ऊपर निगाह नहीं कि आप कितना पढ़ा रहे क्या कर रहे। मैं जो ईमानदारी से कर सकता हूं, तो वो आंसर अपने को देना है ना। द सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस अपने को मिलती है, उसको थोड़ी ना मिलेगी। वो नाखुश रहे, लेकिन आपको पता है कि मैंने बहुत दिन भर मेहनत की, जो कर सकता था वो मैंने, तो आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। रहे दूसरा अनहैप्पी, क्योंकि उसकी आदत हो गई, उसकी आदत ही हो गई हर चीज में यही करने की। तो कब तक जीवन कोई व्यक्ति निभाएगा? कहीं तो आपको कोई एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा अपने लिए, अपने लिए, कि हम इनके कमेंट्स के आदी नहीं हैं। और जिस दिन ये आपके थॉट में चले, इसका मतलब ध्यान रखना ये नहीं कि आप बिटरनेस पैदा कर दें। यू परफॉर्म योर ड्यूटी, फिर देखा जाएगा।
जो ब्राह्मण में पैदा हुआ वो अपनी वासना को पूरी करने के लिए आया, क्षत्रिय में जो पैदा हुआ वो अपनी वासना, वैश्य शूद्र अपनी अपनी। तो पहला एक है, इस जन्म का जो आधार है वो कर्म है, इसलिए हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकंड, यदि उस वर्णानुसार उस व्यक्ति का कर्म नहीं दिख रहा है, उस वर्णानुसार, तो वो व्यक्ति स्वयं ही पतन की ओर क्या होगा, जाएगा। नेचुरली व्यक्ति उसको इज्जत देना पसंद नहीं करेंगे। कोई पंडित जी हो, कोई साधु हो, कोई सन्यासी हो, और आपका मन आप देखो, और वो नॉनवेज खाते हुए मिल जाए आपको, और आप भी खा रहे हैं नॉनवेज, आपकी उनके प्रति क्या दृष्टि होगी? सी, आपको क्यों बुरा लगा? क्यों बुरा लगा वो नॉनवेज? क्योंकि आपका जो वर्ण है उसके अनुसार आप यथोचित कार्य, तो बुरा लगा कि नहीं लगा? तो आप खुद ही इज्जत नहीं देंगे, तो उसने अपनी इज्जत खुद गंवाई, अपना वर्णानुसार कर्तव्य का पालन नहीं किया। भगवान एक और दूसरा सिद्धांत देते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म। गुण मैंने बोला था, सात्विक, राजसिक और तामसिक को गुण कहते हैं। ब्राह्मण में सत्वगुण ज्यादा है, क्षत्रिय में रजोगुण ज्यादा है, वैश्य में रजोगुण के बाद तमोगुण ज्यादा है, और शूद्र में तमोगुण प्रधान है। अभी अपने अपने में तुम क्रॉस चेक करो सब, क्या स्थिति है मेरे अंदर। अच्छा, इसमें यू कैन चेंज, आप चेंज भी कर सकती हो। शबरी कैसी थी? भेलिनी, शूद्र, लेकिन ब्राह्मणों से अच्छे कर रहे हैं उसके। ब्राह्मण ब्राह्मण में रहकर भी नीच कर्म करे, तो व्यक्ति अपने एक्शन से भी तो जाना जाता है कि उसने एक्शन किस प्रकार का किया। तो आप चाहें तो अपने गुणों में बदलाव कर सकते हैं। बन गया? तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। अच्छा, ये किसने बनाया? तस्य कर्तारमपि माम, उसका कर्ता कौन है? मैं, और करते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया। ये देखो 14वां श्लोक। एक श्लोक आपने कभी पढ़ा होगा, मैंने जन्म कर्म चमे दिव्यम पढ़ा था, तीसरे अध्याय में आया था। खोलो आप कहीं, तीसरे अध्याय में आया था ये श्लोक। चौथे में ना, 9वां श्लोक, 9वां नंबर क्या था? श्लोक पढ़ो। हाँ, बस बस बस, इतनी चाहिए। दो चीजें दिव्य है मेरी दो चीजें दिव्य हैं। कौन कौन सी चीजें? एक तो जन्म, दूसरा कर्म। क्या दिव्य है भाई आपकी? क्या दिव्य है दोनों? जन्म तो ये दिव्य है मेरा कि मेरा जन्म किसी वासना और पुरुष के, स्त्री और ब्रज के कारण नहीं होता। ये भगवान की दिव्यता है। हम लोगों का जो जन्म हुआ वो वासना के कारण हुआ, वो पुरुष और स्त्री के संयोग के कारण हुआ, वो पुरुष के वीर और माता के रज के कारण हुआ, वो अतृप्ति के कारण हुआ, वो वासना के कारण हुआ। भगवान का जन्म इसके कारण नहीं हुआ, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो। बन गया? तो पहला तो भगवान का जन्म कैसा हो गया? दिव्य। ये तो क्लियर हो गया ना? जो सेकंड में आपको दिखाना चाह रहा, कर्म भी मेरा दिव्य है, हालांकि मैं खूब कर्म करता हूं। कृष्ण से ज्यादा कौन और कर्म करेगा? लेकिन भगवान बोलते मेरे दिव्यता क्या है? सी, ये 14वां श्लोक, नमाम कर्माणि लिंपन्ति। मिल गया? मुझे लिंपन्ति मतलब लिप्त नहीं होते, चिपकते नहीं है, चिपकू नहीं है।
नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म से मैं चिपकता नहीं हूं। न मे कर्म फले स्पृहा, न मुझे अपने किसी कर्म के फल की स्पृहा है। यही मैं आपको कह रहा था। स्पृहा मतलब पता है, वो भी चिपकन है, वो भी चिपकन है। मुझे किसी कर्म के फल की कोई स्पृहा नहीं है। मुझे मिले तो ठीक, ना मिले तो मेरे मन में ये नहीं है। हाँ, मुझे जो ड्यूटी है मैं वो जरूर करता हूं। जरा समझना ये। अब किसी, देखो ये गृहस्थ धर्म में होता है, जो कर्म जो करने लगता है, अगर उस व्यक्ति को वो कर्म न करने को दिया जाए, वो व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है। क्यों बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है? नाम नहीं ऐसा बताऊंगा मैं आपको, है ना। एक प्रेसिडेंट थे हमारे, और 10-12 साल तक रहे। अब एक बार, जैसे जो होता है ना दिया जलाना, उनको नहीं बुलाया गया, दूसरे को बुला लिया। कोई और चीफ गेस्ट भी तो आ सकता है। अब उन्होंने रात में मुझे फोन किया, बोले मुझे रात में नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? आपने मुझे स्टेज पे क्यों नहीं बुलाया? क्यों भाई, आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्यों? 12-15 साल मैंने ही ये काम किया है। अब देख रहे हो ये क्या है? ये हो गया, आप उस कर्म से क्या हो गए? गए। अब आप रात भर सोचो, आप जब तक था तब तक था। इसको बोलते हैं लिम्पंती। और ध्यान रखना, वो बोलते हैं मुझे ये नहीं चाहत है कि मुझे कोई पैसा दे, लेकिन ये काम मैं ही करता आया हूं आज तक, तो ये मैं ही करूंगा। किसने कहा आपसे? कौन संविधान में लिखा गया है ये? लोग आते हैं, लोग जाते हैं, नए नए लोग। कुछ जब आप नहीं हटोगे तो दूसरा नए व्यक्ति को कहां से मिलेगी सीट? पुराना वाला छोड़ना नहीं चाहता, तो नए वाले जिसमें दिख रही है वो चीजें, फिर वो उसका क्या करोगे आप? तो सर्कुलेशन है ना। नहीं, वो सीट पर बैठने के बाद व्यक्ति को हो गया, अब मेरे अलावा और इस पर कोई, ये सदैव आपको याद रखना है, वरना बहुत बड़ी तकलीफ होगी। ये पहला, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई कर्म फल लिप्त नहीं होता। तुम चला सकते हो, तुम चला लो, नहीं चला पाओगे फिर मैं आ जाऊंगा, कोई और आ जाएगा। हमको तो इससे मतलब है कि कर्म होना चाहिए। ये एक ब्रॉडर स्केल हुआ। घर चलना चाहिए, ये आपका स्केल। कौन चला रहा है ये मायने नहीं रखता आपके लिए। कोई नहीं होगा, अच्छा इसमें भी दो ऑप्शन आ गए, तुमने हमको नहीं बोला तो अब हम दोबारा नहीं करेंगे, ये भी खराब है। लगेगा तो कर लेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं लिप्त नहीं होने वाला हूं। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। ये घर में भी आपको रहना है, इंस्टीट्यूशन में भी ऐसे रहना है, बड़े बड़े आश्रमों में भी ऐसी यही चीजें होती हैं जो मन में राग और द्वेष को पैदा कर देती हैं, क्योंकि हमने गीता को जिया नहीं जीवन में। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट। नाउ द सेकेंड, नमे कर्म फले स्पृहा, कर्म के फल से मुझे कोई चिपकन नहीं कि मुझे कर्म के बदले क्या मिलेगा। मुझे कोई नाम, पद, यश और पैसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो वो जो अंदर वाला है वो संतुष्ट होना चाहिए। इतिमाम, जो ऐसा जानता है, अभिजानाति कर्मवीर न सबध्यते, वो कर्म से कभी बंधता नहीं। करता सब है, ध्यान रखना, ये नहीं कि नहीं करता, करते हुए भी अब वो कुछ नहीं करता। आइए ना ये ट्रिक समझ में। सब कुछ करना है लाइफ में आपको,
लेकिन करते हुए भी कुछ नहीं करना है। क्यों? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, ऐसा जानकर, देखो जी, और पहले भी पूर्वई अपि मुमुक्षु भी, पहले के मुमुक्षु, मुमुक्षु समझते हैं? मुक्षु मतलब, पिपासु मतलब पीने की इच्छा, है ना? जिसमें पीने की इच्छा है उसको क्या बोलते हैं? पिपासु। जिसमें खाने की इच्छा है उसको क्या बोलते हैं? बुभुत्सु, है ना? तो जिसमें मोक्ष की इच्छा है उसको क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। पहले के मुमुक्षुओं ने भी ऐसा जान के ही कर्म किया है, मतलब तुम्हारे सीनियर्स भी ऐसे ही कर चुके। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, जानबूझ के दो, भगवान तुमको अकर्मी नहीं बनाना चाह रहे हैं कि तुम छोड़ के भाग जाओ। कृतम कर्म करो, लेकिन जान के करो। और पहले के लोगों ने ऐसे ही किया है। पूर्वैरपि मुमुक्षु भी कुरु कर्म एव, कर्म करो, क्योंकि पहले के लोगों ने ऐसा ही परफॉर्म, तो तुमको ये सीख लेनी चाहिए। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? ये एस्पेक्ट क्लियर रहना चाहिए कर्म के बारे में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।